वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फॉर ऑल साइंस यानी कि जितने भी जोडियक साइन हैं, एरी से लेकर पाइसिस तक, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है और जिनको अपनी राशियों का नहीं भी पता कि वो कौन से जोडियक के हैं, कौन सी राशि है, तो भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं और उनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ हैपनिंग सून इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द क्या होने वाला है, चाहे वो करियर है, मनी है, लव है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, सोशल नेटवर्किंग है, ट्रैवलिंग है, एनीथिंग। जो कुछ भी टैरो में निकल कर आएगा, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। हम स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए बहुत जल्दी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी और मुझे म्यूज़िक, मुझे फ़न, मुझे हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन इस वाले ऑप्शन में नज़र आ रही है और मैं फील भी कर रही हूँ, एक वाइब फील कर रही हूँ राइट नाउ। शायद आप भी रीडिंग को सुनते हुए महसूस कर पा रहे होंगे कि एक अच्छी ऊर्जा अपने आसपास आपको महसूस होगी। ये टाइम आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा असर दिखाने वाला महसूस होगा। चाहे लाइफ में टेंशन हो, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो कम नहीं होने वाली। तो ये तो पक्का है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में आप अपने मेंटल हेल्थ पर आपने कोशिश अगर नहीं की थी तो आपका ध्यान सडनली ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ेगा कि मैं अच्छा म्यूज़िक सुनूं, मैं दोस्तों से मिलूं, मैं नए रिलेशन बनाऊं, मैं कोई डांस क्लास ज्वाइन करूं, मैं कोई अच्छा कंटेंट पढूं, कोई अच्छे वीडियोस देखूं। ये ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो लव में एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करेंगे। कई बार हम जीवन में सिर्फ अच्छे टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं कि काश अच्छा टाइम आ जाए, काश मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आ जाए। लेकिन ये ऑप्शन उन लोगों का है जो दम रखते हैं अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए। ये रीडिंग सभी राशि वालों की है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरी राशि ये है, मेरी राशि में तो शनि चल रहे हैं, 7.5 लगी है, या मेरा तो अभी राहु की महादशा चल रही है, या मेरे जीवन में मंगल की महादशा चल रही है, रिगार्डलेस ऑफ एनी दशा, एनी जोडियक साइन, एनी जेंडर, आपको ये बता दूं, बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हो। आपके मन में जिसे कहते हैं एक सुपरमैन और एक सुपर वुमन वाली एनर्जी आ जाएगी। बहुत लोगों को आप गाइड करने वाले हो। घर में भी आप देखोगे कि आपके कारण घर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट, वो बहुत ही हैप्पी एनर्जी की तरफ जाने वाला है। आप अपने घर में भी भाई बहन, माता पिता, घर के बड़े लोग, घर के छोटे लोग, सबके साथ तालमेल बिठाओगे, सबको गाइड करोगे। आपके ऑरा से और आपकी एनर्जी लेवल को देखकर घर के बाकी सदस्यों का मन भी काफ़ी ज़्यादा खुशी से झूम उठेगा। दूसरी बात, यहाँ पर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो तो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वीनस की कृपा आप पर बरसने वाली है, माँ लक्ष्मी आप पर बरसने वाली हैं। आपकी लाइफ में अगर लव का एरिया सफ़र कर रहा था तो करियर में आप शाइन करोगे, और अगर करियर का एरिया सफ़र कर रहा था तो करियर में भी एक नयापन, एक ताजगी, एक उछाल आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे टैरो में लव को लेकर कोई कॉन्शियस डिसीजन लेने वाले हो आप। अब आप अपनी लव लाइफ को हल्के में नहीं लोगे। अब आप
अपने रिलेशन को लेकर ज़्यादा वेट करना आपको लगेगा कि कोई मतलब ही नहीं बनता, अब मुझे अपनी लाइफ का फैसला करना है। इस टाइम पे बहुत लोग नए रिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं, या आपने सोचा भी नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर जाए, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम तो नया इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहते, तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि रीडिंग सुनकर आप किसी नए इंसान की तरफ भागते जाओगे, ऐसा नहीं होता। जो लोग अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्स को कहते हैं ना कि जो हमारे लिए बेस्ट है, आप हमें वही दो जो हमें डिज़र्व करते हैं, जो हमें वैल्यू दे सकें, जो हमारे साथ ग्रो कर सकें, जिनको हमारे होने से खुशी हो, ऐसा रिलेशन मुझे मिले। तो जो लोग मेंटली रेडी हो चुके हैं और अपने पास्ट के ब्रेकअप से, पास्ट के ट्रॉमा से खुद को हील कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आगे। मुझे तो शादी भी फिक्स होती हुई दिख रही है, कहीं पे शादी की बात चल रही है लेकिन वो फिक्स नहीं हो रही थी, या लंबे टाइम से आपने शादी का डिसीज़न नहीं लिया था और आप इस डिसीजन को डिले कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, क्योंकि आपको किसी और का इंतज़ार है कि वही आए और उन्हीं के साथ शादी हो। तो शायद अब आप अपनी लाइफ में समझ जाओगे कि वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई कमिटमेंट या कोई सीरियस ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अभी भी एक प्लेफुल एनर्जी में हो, जिनको अभी भी आपके साथ फ़न करना है, पार्टीज़ करनी है, टाइम स्पेंड करना है, और ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान नहीं करना। तो अगर आपको ऐसे किसी इंसान के साथ ज़िंदगी आगे चलाने में अच्छा लगता है तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे जो टैरो में नज़र आ रहा है मैंने वही बताया। कुछ लोगों के लिए आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और एक एडवेंचर बढ़ जाएगा। दोनों डिसाइड करेंगे कि चलो कहीं पे वाटर पार्क होके आते हैं, चलो कहीं पिकनिक करने चलते हैं, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो किसी दोस्त की पार्टी में चलते हैं, चलो कहीं मूवी डेट पे चलते हैं। अपने रिलेशन में आप वो एडवेंचर, वो एक्साइटमेंट, वो न्यू एनर्जी खुद लाने की तरफ ध्यान दोगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बाकी लोग भी नोटिस करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो हमारे ऑरा में और पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस टाइम पर ना आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो सकता है। स्पेशली आने वाले 20 दिन आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ लोगों का ध्यान खिंचता हुआ नज़र आएगा। ऑफिस जा रहे होंगे तो आपको ऑफिस में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ अचानक ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, या फिर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पे लोग आपको देखकर स्माइल पास कर रहे हैं या आपको स्टेयर कर रहे हैं। एक अच्छे सेंस में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आप पर गुस्सा निकाल रहे हैं या उनको आपसे जलन हो रही है, नहीं। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप ग्लो एंड शाइन कर रहे हो। मनी से रिलेटेड फ़ायदा दिख रहा है, तो आने वाले दिन आपके मनी से रिलेटेड कोई भी डील होती है, कोई आपको प्रोजेक्ट ऐसा मिल सकता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। कोई इस तरह का बिजनेस भी आपका हो सकता है जिसमें आपको लग रहा था कि मेरा पैसा बढ़ जाए, और वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लोगों को कई बार अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ नज़र नहीं आती कि हमें लाइफ में करियर आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे जो थॉट्स होते हैं वो अपने करियर को लेकर उसी एनर्जी में होते हैं, क्योंकि हम उस एनर्जी को खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं बाय हुक बाय क्रुक।
अगर आप रोज़ ऐसा सोचोगे कि मेरे को तो काम में मज़ा नहीं आ रहा, मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा, मेरी सेल्स ग्रो नहीं कर रही, मेरा क्लाइंट बेस नहीं बढ़ रहा, मेरा नाम नहीं बढ़ रहा, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, तो फिर वो ऑटोमेटिकली काम भी वैसा ही हो जाता है। अगर आपका काम स्लो भी चल रहा है तो आप ये फील करो कि वाओ, मेरा काम मार्केट में सबसे बेस्ट है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, डेली मुझे नई से नई डील्स मिल रही हैं, नए से नए पीआरस मिल रहे हैं, नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो ये सब आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है। अगले कुछ दिन आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कार्ड्स में नज़र आ रही है। सडनली कोई ट्रिप बन सकता है कहीं दूर दराज के शहर में, कंट्री में घूमने का, या बिजनेस ट्रिप हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, या प्लेजर या लेजर ट्रिप हो सकता है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू एंजल। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें थैंक यू लिख दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो लग रहा है इस ऑप्शन में बहुत लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, मतलब शॉर्टकट अपना के लाइफ में सक्सेस पाना और अपने दुश्मनों को जलाना आपको अच्छा लगता है। और मुझे आपकी एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि शुरू के ही कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को, नॉर्थ नोड की एनर्जी को आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, पावरफुल एंड डोमिनेटिंग दिखा रहे हैं। जिनको राहु के बारे में नहीं पता, राहु एक छाया ग्रह है, नॉर्थ नोड इसे बोला जाता है। ये हमारी लाइफ में बहुत सारी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हमें वो तरकीबें ला देता है, जुगाड़ ला देता है कि बस मुझे किसी भी तरह शॉर्टकट से पैसा कमाना है, या शॉर्ट टाइम में अमीर बनना है, या मेरे पास सारे लग्जरीज़ हों, मटेरियल गुड्स हों, मेरे पास शान व शौकत, मेरे पास नाम, मेरे पास फेम, मेरे पास पॉपुलैरिटी, मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें हों, मेरे पास ऐसे ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शंस हों, हायर अथॉरिटी पे मुझे जाना जाए, मुझे लोग एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में पहचाने। तो ये सारी इच्छाएं राहु हमारे अंदर डालता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इस रीडिंग में ना दोनों तरह के लोग भी हैं। वो भी हैं जो केतु डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं, जिनको सब कुछ मिलने के बाद भी ना वो 1 मिनट नहीं लगाते कि अच्छा तुम्हें ये पसंद आया है, जाओ इसे ले जाओ। जो बहुत दयालु हैं, जो अपना सॉलिट्यूड इंजॉय करते हैं, जिनको कभी कभी लोगों से, पैसों से, शान व शौकत से, भीड़ भाड़ से अपने को अलग रखना, अपने पीस में रहना, अपने स्पेस में रहना अच्छा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में या अगले आने वाले हफ्तों में काफ़ी लोगों का ध्यान जाएगा लाइफ कोचेस की तरफ, हीलिंग की तरफ, क्रिस्टल्स थेरेपी हो, या फिर आयुर्वेदा हो, या फिर योगा हो, अध्यात्म हो, ऑकल्ट हो, माइंडफुल लिविंग हो, या हॉलिस्टिक लिविंग हो। आपका इन सब एरियाज़ की तरफ ध्यान जाएगा और ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। आपकी हायर सेल्फ कॉन्शियस हो चुकी है। आप लाइफ में आगे चलकर कुछ ऐसे लोगों को लाइफ से हटाने वाले हो जिनसे आपको लगता है कि मुझे इन लोगों के होते हुए भी टेंशन है, ये लोग मुझसे जलते हैं, ये लोग मुझे प्यार नहीं देना चाहते, उल्टा ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। मुझसे आते हैं हीलिंग लेने और अपनी लाइफ में चले जाते हैं। चाहे कोई लव रिलेशन है, चाहे कोई फ्रेंडशिप है, चाहे कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप है आपकी, आप बहुत पिकी एंड चूजी हो जाओगे।
आप ऐसे लोगों के साथ ही अब आगे लाइफ में अपना कांटेक्ट रखना चाहोगे जो आपकी ग्रोथ में खुश हों, जिनके साथ रहकर आप भी सेल्फ अवेयर बन रहे हो, जिनके साथ आपको भी मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में, जो आपको जज ना करते हो, आप भी उन्हें जज नहीं करते, तो आप अपने सोल ट्राइब को सर्च कर रहे हो। पैसों को लेकर बात करूंगी तो अगले दिन, मतलब आने वाले कुछ दिन, आने वाले टाइम में पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहाँ से आपको पैसा रिकवर करना है, मतलब पैसों को लेकर आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोला ना, अब ये ऑप्शन बहुत लोग सुन रहे हैं। आधे लोग वो भी हैं जो पैसे को बहुत धड़ल्ले से उड़ाने वाले हैं, अपने कपड़ों पर, अपने कॉस्मेटिक्स पर, अपने फैशन और स्टाइल के लिए अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम दुनिया को तो हमेशा ऐसा देखते हैं कि यार मुझे उसको गिफ्ट देना है, तो जो सबसे अच्छी चीज़ होगी मैं वही अपने पार्टनर को या अपने किसी नियर एंड क्लोज वन को गिफ्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ। लेकिन जब अपने ऊपर ख़रीदने की बात आती है तो कुछ लोग पैसा स्पेंड नहीं करते। लेकिन आपके केस में क्या है कि अगर आप अपने ऊपर पैसा लगाओगे तो पैसा आपको आएगा भी। अब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को सुनकर अपने सारे पैसे ही शॉपिंग में लगा दो। थोड़ी बहुत शॉपिंग अगले आने वाले दिनों में ज़रूर करना खुद के लिए, क्योंकि उससे आपके मनी की जो रोटेशन है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए। आपको मनी का ब्लॉकेज फील नहीं होगा, आपको मनी अपने आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है। ये टाइम आपको बहुत मन करेगा अपने किसी पुराने दोस्त के साथ कांटेक्ट में आने का, और वो चांस भी बन रहा है कि कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका, कोई पुराना दोस्त जो लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा था या कर रही थी, ऐसा कोई इंसान खुद आपके सामने आ जाए या आपको रीच आउट करने वाला है कि मेरे साथ प्लीज़ कांटेक्ट करो या मेरे से बात करो, या चलो हम पुरानी बातों को क्लियर करते हैं और फिर इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी वापस आ रहे हैं। अब देख लो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। बहुत अच्छी तरह से आपको आने वाले दिनों में अपने फैसले लेने हैं, क्योंकि बार बार दूसरे लोगों पे भरोसा करना और उन्हें मौके देते रहना कि अगर ये मेरे पास आया है तो शायद इसको सबक मिल गया है। जिसको भी मौका देना चाहते हो या माफ़ करना चाहते हो, सोच समझ कर करना, ताकि दोबारा आपका दिल ना टूटे। बाकी ये रीडिंग गाइस सभी राशि वाले लोगों के लिए है। 12 की 12 राशियाँ आई हैं। मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन मैंने बता दिए। मैंने बोलकर इसलिए बताए हैं क्योंकि जब मैं आपको राशियां बताती नहीं हूँ तो कुछ लोग ना कमेंट करते हैं कि हमें नहीं पता लगा एलिमेंट, आपने एलिमेंट बोला था। तो 12 की 12 राशियां आ चुकी हैं। सभी के ऊपर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोग माउंटेन्स में और बीचेस में जाने का मन बनाने वाले हैं। माउंटेन्स की तरफ काफ़ी लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी हिल्स और माउंटेन्स को पसंद करते हो, अपने टाइम को एंजॉय करते हो वहाँ जाकर, तो आपकी एनर्जी वहाँ जाने के बाद जो रिजुविनेटेड होती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आप अच्छे से काम को कर पाते हो। आपको कभी कभी ना ऐसे छोटे मोटे ट्रिप्स ज़रूर करने चाहिए, और ऐसा करने से क्या होता है कि लंबे समय से जो ऊर्जा रुकी होती है उसमें एक बदलाव आता है, उसमें एक हलचल होती है। जो लोग बीच लवर हैं, जो वाटर बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो
किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर वहाँ का जो सरोवर है, जो भी वहाँ पे धार्मिक स्थान का होली वाटर है, सेक्रेड वाटर है, उसको ज़रूर अपने साथ घर पर लेकर आएं और डेली रूटीन में आप उसे अपने घर में पीने में शामिल करो। पूजा करने के बाद उस पवित्र जल को आप ज़रूर पिएं। उससे क्या होगा कि आपके आसपास का जो ऑरा है, नेगेटिव ऑरा, वो ख़त्म होगा। माइंड का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। और अगर कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है, किसी तरह का कोई स्पेल है, कोई नज़र दोष है, किसी ने आप पर एविल आई रखा है, तो वो नज़र दोष भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगले आने वाले दिन आपको ना काफ़ी लोगों की नज़र लग सकती है। नज़र भी उन्हीं को लगती है जो लोग बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, मतलब स्पेशल लोगों को ही नज़र लगती है, जो सुंदर होते हैं, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो दुनिया वालों को लगता है कि हम इनके जैसे नहीं बन सकते, इनमें तो कोई अलग बात है, वही लोग नज़र लगाते हैं। तो थोड़ा इस बात को लेके ध्यान रखना कि अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ अपने करीबियों में शेयर ना करें जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट में थैंक यू एंजल लिख दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।